हाथी के दोस्त एक जंगल था। वहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल में एक तालाब भी था। सभी जानवर बड़े आराम से रहते थे, लेकिन उन सभी जानवरों को बाघ का डर था, जो हर समय किसी न किसी जानवर का शिकार कर लेता था। सभी जानवर बड़े चौकन्ने रहते थे। एक बार उस जंगल में एक हाथी भटकते भटकते आ गया। हाथी किसी और जंगल से आया था, पर वह रास्ता भटक जाने के कारण इस जंगल में आ पहुंचा। बेचारे हाथी को वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तभी उसने सोचा, अब इस जंगल में रुकने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। सच में आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा खराब था जो ये सब हो गया। यहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं, किसी न किसी को दोस्त बनाना पड़ेगा। तभी वह जंगल में आगे बढ़ता है। उसे एक पेड़ पर एक बंदर दिखाई देता है। हाथी बंदर के पास जाता है और बोलता है, हे बंदर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। तभी बंदर, नहीं नहीं हाथी, मैं तुम्हें दोस्त नहीं बना सकता। तुम मेरी तरह पेड़ में नहीं चढ़ सकते और तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे? जाओ किसी और जानवर को दोस्त बना लो। हाथी बेचारा उदास होकर आगे की ओर जाता है। हाथी को एक पेड़ के नीचे एक खरगोश मिलता है। हाथी फिर खरगोश से बोलता है, हे खरगोश, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे दोस्त बनोगे? तभी खरगोश बोलता है, नहीं नहीं हाथी, तुम इतने बड़े हो, मेरी तरह तुम छोटे से बिल में भी नहीं रह सकते, मुझे माफ करो। यह कहकर खरगोश वहाँ से चला जाता है। हाथी फिर से उदास हो जाता है। हाथी को प्यास लगने लगती है। वह तालाब के पास पानी पीने जाता है। तभी उसे एक कछुआ तालाब के किनारे मिलता है। हाथी कछुए से बोलता है, हे मित्र कछुए, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाथी कछुए से भी वही सब कहता है जो उसने बाकी जानवरों से कहा था। तभी कछुआ जवाब देता है, नहीं नहीं हाथी, तुम यह क्या बात कर रहे हो? ना तो तुम मेरी तरह तैर सकते हो, मैं तुम्हें मित्र नहीं बना सकता। कहीं मैं तुम्हारे पैरों के नीचे आ गया तो मुझे माफ करो यार। कछुआ भी हाथी से दोस्ती के लिए मना कर देता है। ऐसे करके सभी जानवर हाथी में कोई ना कोई कमी बताकर उसके दोस्त बनने से इनकार कर देते हैं। एक दिन फिर से बाघ शिकार करने के लिए निकल जाता है, इसीलिए सभी जानवर भाग रहे होते हैं। बाघ जानवरों का शिकार करना शुरू कर देता है। तभी हाथी बाघ के पास जाता है और बाघ से बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? बेचारे जानवरों का शिकार क्यों कर रहे हो? देखो कितने डरे हुए हैं ये लोग। तभी बाघ गुस्से से बोलता है, तुम कौन हो मुझे सिखाने वाले कि मुझे शिकार करना चाहिए या नहीं? इसी बहस की वजह से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हाथी की सूंड व तीखे दांत से लड़ाई में बाघ बहुत घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। सभी जानवरों की जान बच जाती है। लड़ाई में बाघ इतना घायल हो गया था कि वह कभी दोबारा शिकार करने नहीं आया। सभी जानवर हाथी से माफ़ी मांगते हैं और धन्यवाद बोलते हैं और सभी हाथी के दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। इसी तरह लोग हमारे भला करेंगे।